4 साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी, फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इन 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The 4 years that I did not, मतलब 2 साल, because 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में. I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And मेरे लिए भी वैसा ही था. तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया. I wanted to be with the children. तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका. आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, and I could spend time with my family and friends. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूँगा, उसका नाम रखूँगा रेड चिलीज फूड ईटरी. तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा, इनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 days ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज़ इसको पिज्ज़ा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है, बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूँगा. सो ये अच्छी बातें हुई. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया. एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. John is a very, very old friend of mine. When I came to Mumbai, we got to know each other, but unfortunately we had not worked together. And हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. But I requested him, Sid requested him, and was very kind. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो मैंने वर्कआउट किया, जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया. So हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ. 2-4 सीन में मैं ऐसे किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था उन्हें. और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है. ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूँ. और जब मैं उसमें फेल होता हूँ, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म. इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म. बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज़न्ट वर्किंग and allow me to be a part of this film, I will ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika, of course. मैं उसको grateful नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती. But I just want to say, to be part with friends and enjoy this film. मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर. These 4 days are the happiest. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोगों ने पिक्चर देखी है. इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं, जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है. जोरदार ताली चाहिए पूरी टीम के लिए, कमान. और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान के किसी कोने में हो या आंध्र किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को. और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए. तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं. मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा, ये दीपिका के लिए. दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं. कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे? हाँ. नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे. I know, हाँ. पिज्जा खिलाया बहुत बार. Wow. But unfortunately I was on a very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं ये, आपने कभी फील किया? कौन सा गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं? कभी आपको गा के सुनाया, जैसे अभी गा के सुनाया ना, वो तो हम लोग हैं इसलिए सुनाया. आंखों में तेरी जब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं. वेरी गुड. वेरी गुड. वाह 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 वाह. I sing to him, yeah. दीपिका, तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूं ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की.
कैसा फील कर रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली सबके करियर्स की सबसे बड़ी फिल्म है यार। मैं आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं धीरे धीरे। ये तो सबके लिए है, बट to be honest, I don't think we set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions. And most importantly, I think we had a good time. This is something Shah Rukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think रोज़ जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो, और there's no tension, there's no, it's such a lovely atmosphere to work in, and I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention. It was pure, and I think that's what we're seeing today. वाह, क्या बात है। इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जिम, क्या बात है यार। तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया होगा, इतना हैंडसम? धूम मचा ले, come on you people। सबके लिए गाना करूंगा जी, हाँ सबके लिए। तेरी बारी भी आने। जॉन माइक्रोफोन लीजिए। तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल, मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको, क्या बोला गया था? नहीं, पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा, सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज। जो आदमी यहाँ पे नहीं है, आदित्य चोपड़ा, मैं आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं, जैसे धूम में, न्यूयॉर्क में और आज पठान में, आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट। उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर presenting me and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So, Lolly, congratulations. वो Sid का pet name है Lolly. Okay. और very important, मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला. Like we all say, Shahrukh today is. I don't think he's an actor anymore. He's an emotion. क्या बात है, बिल्कुल सही। It's beautiful. इसीलिए I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it's a beautiful experience. And दीपिका के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, but seeing her growth always makes me happy. जो मैंने कहा भी, she's a wonderful person. तो पहले तो, और इसके अलावा, sorry, I just want to thank a few people, if it's okay. हमारे जो एडिटर है आरिफ, हमारे राइटर अब्बास, हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन, सचित जो हमारे कैमरामैन है, रजत जो हमारे प्रोडक्शन, सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है, और संचित हमारे जो बीजीएम है। आई थिंक यू ऑल एंजॉय द बीजीएम इन दिस फिल्म, आउटस्टैंडिंग। विशाल शेखर, हु हैज गिवन 2 fantastic songs without me. but fantastic songs, and when you see those songs and you see Shah Rukh and Deepika, I think you see probably the most beautiful man and the most beautiful woman in that song. They're beautiful, so congratulations. So I think and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yashraj, जिस तरीके से इन्होंने इस फिल्म को माउंट किया है, I think that's very important. A producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shah Rukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say मैं सोच रहा था कि मैं एक्शन हीरो हूँ, but I think Shah Rukh is today the #1 action hero in the country. So it's just a nice gathering here. मुझे पता नहीं ये हमारी लाइफ का, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but
I just wanted to thank everybody who's important. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. So thank you everyone and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb, superb, and all Shah Rukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans. I love you, all of you. I love you all. You have been fantastic. So I think I've covered most of. वेरी गुड. Yeah. प्रोड्यूसर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने. नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए क्योंकि आदित्य चोपड़ा इज अ लिटिल लाइक आई बिलीव लाइक मी बिकॉज आई लाइक बीइंग प्राइवेट और वो बहुत ही प्राइवेट आदमी है. आई थिंक शाहरुख नोज हिम द बेस्ट. ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ ही डजंट कम आउट इन द मीडिया. तो उनको थैंक यू कहना बहुत जरूरी था. ही इज रियली वेरी फैंटास्टिक. क्या बात है. मतलब पूरी टीम को लाना, एक साथ बुलाना और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो ये हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख और आप अपने गाने से सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं. पीछे से आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना. करेंगे इसके बाद. ओके. तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे, लोगों का रिएक्शन आने लगे? तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ एंड आई बीन सेइंग इट. ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर द रिलीज दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? तो मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए गेटी 12 बजे के शो पे और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ हमेशा और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे आई थिंक 3 बजे तक 3-4 बजे तक और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह. तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक धक शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था एंड अब पता चला क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा. अगर रात को जगना चाहते हैं तो सिर्फ शाहरुख खान ही है. ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते बहुत गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. Okay. मैं भी उठ गया. हाँ. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा मैं. तो मैं बहुत डर गया और मैं अब बिल्कुल उठता भी, मैं हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाव पे कहूँगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट संक इन. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, ऑल द मीडिया, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से द पावर्स दैट बी, बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन वी हैड टू मेक कॉल्स टू पीपल एंड से कि प्लीज़ हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें. एंड दे ऑल टुक चार्ज ऑफ इट एंड वी वर सो हैप्पी दैट द फिल्म वॉज रिलीज विद सो मच. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चला, मेरे को लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी. बट स्टिल it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज़ होती है यार. एक्चुअली फिल्म में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट है, खुशी का एक जरिया है. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं,
हर तरह की चीज़ें आती हैं, अच्छी और बुरी, बट आई थिंक देयर शुड बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लव व्हेन पेरेंट्स, चिल्ड्रन, families go to watch films in cinema theaters. Boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice and I'm so happy it's happened. I love you too. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद. नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना. I'll be there. Happy New Year to you too. सिर्फ प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी तो भाई. मंदा बंडी. शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ओटीटी ये वो बहुत सारे होते हैं. शाहरुख ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा. अगर आप अपने परिवार के साथ मजे करने जाना चाहते हैं, आप जाइए किसी, आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, एंजॉय कीजिए, उसमें से 2 घंटे 3 घंटे हमारे लिए भी रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए. लेकिन कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा. और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद, 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूं जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज रिपीट की. इसलिए कंग्रेचुलेशंस. शाहरुख कैसा लगता है? अभी मैं देख रहा था, कल या परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचय